मायावती जी अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर रख रही हैं। इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अगर हम देखें तो वो भी अपना एक वोट परसेंटेज उनका कई जगहों पर बरकरार है, वो एक नेत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत कम हो गई है। एक वक्त पर आपने उनके साथ गठबंधन भी किया था बीजेपी को रोकने के लिए। इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, मैंने कहा कि राष्ट्र की देख सोचते हुए, विचार करते हुए जरूर उनको साथ आना चाहिए। तो आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुना, आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सुना, और ये दोनों बयान मायावती से जुड़े हैं। जब अखिलेश यादव से मायावती के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने न हाँ कहा न ना कहा, बस कहते चले गए। और जब अजय राय से पूछा गया कि क्या बहन जी इंडिया में आएंगी, तो उन्होंने कहा कि फायदा नुकसान छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन के साथ आइए, क्योंकि वही बीजेपी को हराएगा। जरा सुनिए कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन को लेकर क्या सोचती है। मायावती जी अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर रख रही हैं। इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अगर हम देखें तो वो भी अपना एक वोट परसेंटेज उनका कई जगहों पर बरकरार है, वो एक नेत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत कम हो गई है। एक वक्त पर आपने उनके साथ गठबंधन भी किया था बीजेपी को रोकने के लिए। इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई टिप्पणी नहीं। मैं क्या कहूंगा किसी दल के बारे में? मैं किसी दल के बारे में क्या कह सकता हूं? कई बार तो ऐसा लगता है सर, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि ये एजेंसियों को दूर रखो मुझसे, ऐसा वाला मामला तो नहीं है कुछ? नहीं, मैं तो, आपने तो बड़े पद की बात कर दी। मैं उतना बड़ा सपना नहीं देखता हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, लेकिन संन्यास लेने की बात से लगातार इनकार किया जा रहा है। ऐसे में बार बार कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगी नहीं होंगी, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, उन्होंने अपने परिवार के अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया, ये उनका इंटरनल मामला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से मायावती जी को आगे समाज को देखते हुए, इस पूरे राष्ट्र की जो स्थिति है उसको देखते हुए उनको ज़रूर उस पर विचार करना चाहिए कि वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हों और अपने समाज को और जो राष्ट्र के अंदर जो विघटनकारी शक्तियाँ काम कर रही हैं उनके खिलाफ मोर्चे में वो शामिल हों। बसपा के ही एक विधायक उमाशंकर सिंह ने अभी बयान दिया है कि गठबंधन को लेकर दरवाजे खुले हैं, बशर्ते बसपा को उनके मतदाताओं को फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए, फ़ायदा नुकसान के लिए मैं समझता हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता की सेवा करना है, समर्पण होना चाहिए। कर दिया है गठबंधन को लेकर। मैंने वही कहा ना कि फ़ायदा नुकसान के लिए नहीं, बिल्कुल मैंने कहा कि राष्ट्र की देख सोचते हुए, विचार करते हुए जरूर उनको साथ आना चाहिए और जनता की सेवा करने का व्रत, सेवा काम करने का व्रत, जनता के साथ हर सुख दुख में, और जो समाज के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से आम आदमी, नौजवान, महिलाएं और जिस तरीके से परेशान है, आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार में किस तरह से अत्याचार, भाजपा के विधायक द्वारा नाबालिग बच्ची से बलात्कार किया जाता है, दोषी करार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर से गरीब व्यक्ति, गरीब लोग सताए जा रहे हैं और उस पर निश्चित तौर से इनको बसपा को आना चाहिए, गठबंधन के साथ आना चाहिए। एक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अपने संकेत हैं, तो दूसरी ओर बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का कहना है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम उनके साथ जाएंगे जिससे हमें फायदा होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2024 से पहले अखिलेश यादव, कांग्रेस और मायावती एक साथ आ जाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।